तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सब लोगों का स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। हम लोग सब मिलकर मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम लोगों ने किया एक दो हफ्ते पहले, और अभी हम लोग दूसरा अध्याय उसका हम लोग कर रहे हैं। दूसरा अध्याय का हम लोगों ने 1 से लेकर 17 आयत तक हम लोगों ने किया था, और अभी आज हम लोग करेंगे 18 से लेकर 28 तक। हम लोग आज उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पहले से लेकर 1 से लेकर 12 तक हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को चंगा किया था, जिसको उनके उसके 4 लोग उसको उठाकर लेकर आए थे, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। वे लोग यीशु मसीह जहां शिक्षा दे रहे थे वहां पर वे लोग उसको विश्वास के साथ लेकर आए। छत को खोलकर वो लोग उस रोगी को लेकर आए, और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को देखकर, उस लकवे आदमी के विश्वास को नहीं लेकिन उसके दोस्तों के विश्वास को देखकर प्रभु ने उसको चंगा किया। तो हम लोगों ने इसी के द्वारा ये प्रोत्साहन भी हमें मिला कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन से ये चाहते हैं कि हम कई लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, ताकि उन लोगों को हमारा विश्वास देखकर प्रभु उन लोगों के जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर लेवी जो था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। वो टैक्स कलेक्शन करता था और सारे सोसाइटी उससे नफरत करती थी, उसे एक पापी इंसान मानते हैं। और यहूदी लोग तो यहाँ तक उसके घर में जाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने न केवल उसे अपना शिष्य बनाया, बट यीशु मसीह उसके घर में जहाँ और भी लोग थे उन सब के बीच में जाकर यीशु मसीह ने उनके साथ संगति किया। और यीशु मसीह ने वहां पर सब लोगों को यही समझाया कि एक रोगी को ही डॉक्टर की जरूरत है ना। यानी जिसको पाप से छुटकारा चाहिए उनके पास प्रभु हमें भी भेजता है। परमेश्वर के लोगों को जाना चाहिए। केवल शुद्ध और पवित्र लोगों के साथ ही संगति नहीं रखना है, लेकिन हमें सब लोगों के साथ संगति रखना है। उनको, उनसे परमेश्वर का प्रेम सबके जीवन में हमें बांटना है, और अपने आप को एकदम अलग हमको नहीं रखना है। लेकिन परमेश्वर के राज्य को अगर हम फैलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, प्रभु का प्रेम हमें सब लोगों के पास ले जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम लोग देखेंगे 18 से लेकर उसके आगे के वचनों को, जहां पर लिखा है 18 में क्या लिखा है कि यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। अभी यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह का हमेशा हम लोग देखते हैं कि उसका कोई ना कोई, हमेशा कोई ना कोई फरीसी या ऐसे लोग यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, जो उसको बस उसकी गलतियां ढूंढने के लिए बैठे थे। ठीक है। कई बार लोग हमारे अच्छे कामों को नहीं देखते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम कितना भी अच्छा काम करें उनको वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या दिखाई देता है? कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रहा है। यही देखने के लिए, हमें निराश करने के लिए, हमारे जीवन में हमको हमारे जीवन हमें, हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें से हमको पीछे हटाने के लिए बहुत सारे लोग उसी के लिए हमारे पीछे रहेंगे या हमें देखते रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे किसी से भी परेशान नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह वहां पे हर चीज का, यीशु मसीह उनको अच्छे से जवाब देते हैं, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते हैं, फरीसी लोग भी उपवास रखते हैं, पर आपके चेले लोग उपवास क्यों नहीं रखते? तो यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? और क्या बोला कि जब तक
जब तक दूल्हा बारातियों के साथ, यानी जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं। अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा। ओके। परमेश्वर हम सबको आशीषित करना है, तो हमें वचन को अच्छे से सुनना है। और अगर आप लोग अपने वीडियोस को ऑन करेंगे तो और अधिक परमेश्वर के लोग एक दूसरे को देखकर प्रभु के वचन को सीखेंगे और समझ सकते हैं, और प्रभु के नाम की महिमा उससे होती है। हालेलुया। और तो यही हम लोग यहाँ पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हम लोग क्या करना है। जब तक बाराती दूल्हा, जब तक बारातियों के साथ रहता है, एक शादी के घर में क्या वहां पे सब लोग उपवास प्रार्थना करते हैं? नहीं, है ना। शादी के घर में क्या होता है? खाना पीना होता है, उल्लास होता है, हर्ष होता है, आनंद होता है, सब लोग खुशी मनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक यीशु मसीह है, यानी वो दूल्हा है, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का प्रेजेंस, यानी यीशु मसीह की उपस्थिति जब तक उसके चेलों के साथ है, तब तक उनको उपवास करने की जरूरत नहीं। यानी उन लोग को आ, आनंदित का होना है, अभी उन लोग को आनंद करना है, अभी उन लोग को प्रभु की हुजूरी का आनंद लेना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हम लोग प्रभु की हुजूरी का आनंद ले। थैंक यू, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। परमेश्वर बहुत बड़ी गहराइयों को हमसे इन वचनों के साथ बात करना चाहता है। आप लोग जब भी समय मिलेगा तब ये सब वचन को आप लोग को एक बार फिर से पढ़ना है और अपने लिए समझना है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा उपवास और प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु हमसे प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं है। उपवास और प्रार्थना करना है। जब भी हमको आत्मिक तौर से कमजोरी लगता है, जब हमको लगता है कि हम प्रभु से बहुत दूर है, जब हमको लगता है कि हमें और प्रभु में आगे बढ़ना है, हमको और अधिक प्रभु से पाना है, तब हमको उपवास और प्रार्थना जरूरी है। जब हमको बहुत आत्मिक युद्ध करना है, तब हमको उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हमें प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? आनंद मनाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति को आनंद के साथ हमेशा महसूस करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऐसा दिन भी आएगा, क्लेश के दिन आएंगे, परेशानी के दिन आएंगे। हाँ, जब यहाँ पर वचन में भी लिखा है कि उपवास और प्रार्थना के बिना कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी किसी बातों में हमें उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। बट प्रभु का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे साथ होती है, तब हमको बहुत ज्यादा प्रभु में आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके आगे लिखा हुआ है 21 में, कोरे कपड़े का पेवंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बैग लोग है ना, कुछ कुछ जहां कपड़ा फट जाता है वहां पे दूसरा कपड़ा लगा के उसको सील देते हैं, है ना। तो ऐसे ही पहले जमाने में क्या होता था, मैं ये पूरा वचन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। कोरे कपड़े का पेवंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पेवंद उसमें से कुछ खींच खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नया जो दाखरस है वो नई मशकों में, मशकें यानी दाखरस डालने का एक बैग होता था, ठीक है। वो बैग जो है, क्या है कि दाखरस डालने के बाद में दाखरस जब खट्टा होता है, यानी जब वो उसमें जब उसमें वो खमीर होता है, तब वो क्या होता है, फूलता है, मतलब उसका वो जो बैग है वो फूलने लगता है, ठीक है। तो नया जो बैग होगा वो
वो फूलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हम नया दाखरस को पुराने बैग में डालेंगे, तो पुराना बैग तो ऑलरेडी फूला हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वो जितना फूल सकता था वो फूल चुका है। अब हम जब नया दाखरस उसमें डालेंगे, तो वो नया दाखरस जब फूलेगा, तो वो जो बैग है उसको वो और ज्यादा फूल नहीं सकता, और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो फट जाता है। तो सब कुछ नुकसान हो जाता है, वो बैग भी फट गया और दाखरस भी नष्ट हो गया। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर आप लोग अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है, पूरी रीति से जब हम अपने आप को बदलेंगे, तभी हमारे अंदर में जो नया जो है, यानी पवित्र आत्मा जो है, वो नई तरीके से, नई सिरे से हमारे अंदर में कार्य करेगा। अगर हम वही पुराना स्वभाव, वही पुराना तरीके का सोच, वही ऊंच नीच का सोच, हाँ, गरीबी अमीरी का सोच, और वही जलन, गुस्सा, और वही पुराना स्वभाव लेकर अब अगर हम चाहेंगे कि प्रभु मुझे नया दीजिए, मुझे कुछ दीजिए, आत्मा की शक्ति दीजिए, मुझे नए नए वरदान दीजिए, मुझे अभिषेक कीजिए, तो वो नहीं हो सकता है। अगर वो होगा तो भी वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगा, यानी वो उसमें कुछ फल नहीं दिखेगा। तो पर यीशु मसीह का कहना यह है कि अगर हम नई आशीषों को, आत्मिक आशीषों को पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को पूरी रीति से हमें सही करना है। अपने आप को पूरी रीति से हमें, हमारे सोच को, हमारे विचारों को, हमारे स्वभाव को, हमारा प्रभु को समझने का हमारा जो भी तरीका है, उस सब को हमें नया करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदी लोग परमेश्वर के बारे में बहुत वो जैसे पुराने नियम में लिखा था, वो लोग बहुत अलग सोचते थे। यानी उन लोग का सोच था कि सब चीज दिखावे में होता है, ये मानो, वो मानो, वो करो, ये करो। अंदर में उनके मन कितना शुद्ध है, कितना प्रभु के प्रति वो लोग जागरूक है, कितना प्रभु के प्रति वो लोग लवलीन है, ये उन लोग के लिए कोई मायने नहीं देता था। ज्यादा ज्यादा वो क्या करते थे, बस इसने ऐसा किया कि नहीं किया, इसने हाथ धोया कि नहीं धोया, इसने पैर धोया कि नहीं धोया, इसने उपवास किया कि नहीं किया, मतलब बाहरिक उन लोग का बहुत ज्यादा दिखावा था। अंदर उतना वो नहीं था जो प्रभु चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि आपको जो नया जो यीशु मसीह जो देना चाहते हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह दे रहे हैं, उसके लिए हमें पूरा अपने आप को चेंज करना, हमें नया बनना है। तभी हमें पवित्र आत्मा का वरदान, या पवित्र आत्मा का अभिषेक, या प्रभु यीशु मसीह का जो बातें हैं, हमको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रभु यीशु वो फल, और वो जो उसका जो अनुग्रह है, वो जो आशीष है, हमारे जीवन में दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट। ओके। सो उसके बाद में यहाँ पर लिखा है, फिर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक और गलती ढूंढ रहे हैं। उसके आगे के वचनों में लिखा है, 23 में ऐसा लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद की आवश्यकता हुई, और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक नई बात यीशु मसीह ने बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये उन लोगों को ग्रहण करना बहुत मुश्किल था। हालेलुया। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने कहा
कि सबत को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है। यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे वो लोग सबत के दिन भी बालें तोड़कर खा रहे थे, और ये उन लोग जो यहूदी लोग हैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए वो लोग क्या किए कि वो लोग यहाँ पर कहने लगे, आप में से कोई एक जन पढ़ दीजिए एक और बार 23 को, 24 3 2 का 24। कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उसे कहा, देखिए, सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि हाँ, जब बस दाऊद बस को हो अब गया, उतना ही काफी था। देखिए ये यहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी करना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबत का दिन हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने बताया कि सबत का दिन किसके लिए बनाया गया। क्या यीशु मसीह ने 27 में क्या कहा है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। ठीक है, यानी कि इतना ये लोग पर सबत के दिन को, सबत का दिन आप लोग को पता है 7 दिन, सबत का दिन मतलब 7वां दिन, जो कि परमेश्वर ने भी वहां पर क्या किया था, 7वें दिन रेस्ट किया था, है ना। वो 7वां दिन हम लोग कहते हैं कि वो सबत का दिन माना जाता है यहूदियों के लिए। वो लोग उस दिन को बहुत पवित्र मानते हैं और कुछ भी उस दिन नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और वही यहाँ पर कहा जाता है। तो परमेश्वर ने सबत का दिन इसलिए रखा कि मनुष्य उसमें रेस्ट करे, यानी उसको ऐसे नहीं कि पूरा उसको इतना अधिक वो लोग नियम बना लिए कि कोई अगर उसमें कुछ करता भी है तो वो उसको बहुत अधिक, बहुत उसका न्याय करने लग जाते हैं। और सबत का मालिक कौन है, सबत को ठहराने वाला कौन है। तो उससे फिर जो सबत को ठहराया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो उन लोग को, यीशु मसीह को प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब इन लोग को प्रॉब्लम है। तो हम लोग इस वचन को हमें बहुत अधिक समझना है कि कई बार हम लोग जो नियम बनाते हैं वो हम लोग उसी पर टिक जाते, ये नहीं सोचते हैं कि उससे परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए वो कितना अधिक उपयोगी है, या उससे क्या उतना वो कितना परमेश्वर की महिमा उससे हो रहा है। या उसी को एक नियम को जो बना लेते बस उस पे बहुत ज्यादा मनुष्य पारंपरिक हो जाता है, स्टिक हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के जीवन से यही चाहता है कि हम लोग उसके लोगों के बनाए हुए नियमों को, नियमों के अधीन नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अधीन हम लोग बने रहें। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर हमसे हर घड़ी क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह दाऊद का भी एग्जाम्पल देता है कि जहां पर जरूरत पड़ा वहां पर दाऊद को ने भी उस एक नियम का उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर ने उसका लेखा उससे नहीं लिया, क्योंकि वो उस समय का जरूरत था, उसे उस समय वैसा करना पड़ा। तो हम लोग मनुष्य, परमेश्वर ने नियम हमारी भलाई के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हमें पनिश करने के लिए नहीं, हमें 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 और ज्यादा कठिनाई में डालने के लिए नहीं। Do इसलिए not जो भी हम लोग सोचते हैं, हम लोग जब भी परमेश्वर के करीब आते हैं, हम जब भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब हम लोग ये नहीं सोचना है कि वो मेरे पास तो ये योग्यता नहीं है, मैं तो कोई पास्टर नहीं हूँ, मुझ में कोई भलाई नहीं है। ऐसे सोच के हम लोग कई बार
पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम लोग प्रभु के राज्य के लिए कार्य करें, पूरे दिल से, पूरे मन से, अंदर से। भले हमारे जीवन में उसकी योग्यता है नहीं है। पापी, जो एक लेवी, जो चुंगी लेने वाला, वो, उसको सब लोग पापी कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपने राज्य के कार्य के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही यीशु मसीह ने बुलाया, उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु के, आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो प्रभु की आवाज को सुन सके, परमेश्वर की इच्छा को जान सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, प्रभु की बुलाहट को सुनने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। तो हम लोग लेकिन कई बार अपने आप को भी हम लोग स्टॉप करते हैं, ये सोच के कि अरे हम लोग उन लोगों के पास नहीं जा सकते, वो लोग प्रभु को, वो लोग बहुत पापी लोग हैं, वो लोग हम लोग जा नहीं सकते। हाँ, ये पाप है। वो लोग अन्य जाति है, उनके पास हम लोग नहीं रह सकते, उनके साथ हम नहीं उठ बैठ कर सकते हैं। हाँ, उनके साथ हम लोग को एक लिमिट्स में रहना है, लेकिन बट फिर भी हम लोग उनके साथ दोस्ती करना, बात करना, परमेश्वर का बातों को उन लोग को बताना, परमेश्वर के राज्य के बदले बारे में बताना, उनके साथ उठना बैठना, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है, ये लोग यीशु मसीह को कैसे वो लोग न्याय कर रहे थे, है ना, यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे कि वो धर्मियों के साथ नहीं रहता, वो बस पापियों के साथ में रहना पसंद करता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसे वैद्य को, रोगी को वैद्य की जरूरत है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें इस संसार में, आज के इस युग में खासकर, वैद्य के समान रखा है। कई सारे लोग हैं जो रोगी है अंदर से, वो लोग के जीवन में खुशी नहीं है, उन लोग को प्रेम करने वाला कोई नहीं है, उन लोग की बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रभु ने हमें जहां भी रखा है, एक वैद्य के रूप में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे अपने गांव में वैद्य के रूप में रखा है, अपने शहर में एक वैद्य के रूप में रखा है। कई लोगों को मेरी जरूरत है। प्रभु चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं या मैं उनसे बात करूं, उनके रोगों के लिए मैं एक छुटकारे का कारण बनूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह उनके पास गए, लिखा है यीशु मसीह उनके घर गए। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी जाना है, कई लोगों के घर जाना है। कोई कोई मेजर, कोई रिवाइवल मीटिंग के लिए नहीं, उनके साथ बस बैठने के लिए, उनके साथ संगति रखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उतना काफी था। और उन लोग के जीवन में यीशु मसीह एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले और शिष्य बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे हमें कई लोग को हम लोग क्या करते हैं, उन लोग को हम लोग टाइटल देके हटा देते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, हम लोग ये लोग वैसे हैं, हम लोग उन लोग को अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें किसी को भी कोई टाइटल के अंदर में या कोई भी ऐसे नहीं सोचना है कि वो लोग प्रभु के राज्य के लायक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में हम लोग को और अधिक इस्तेमाल करने पाए, और हम लोग हमेशा ये याद रखें कि परमेश्वर बाहरिक हमारे क्रियाकलापों को, बाहर की हमारे जो भी हम लोग नियम नीति फॉलो करते हैं, वो नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा प्रभु हमारे अंदर, हमारे मनों को परखता है, हमारी आत्मिक भूख और प्यास को देखता है। हम कितना प्रभु के पास आना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और लोगों को हम लोग सिखाना चाहते हैं, ये प्रभु देखता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर से हम लोग कुछ भी नहीं छुपा सकते। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हम क्या सोचने वाले हैं, ये भी प्रभु जानता है। हालेलुया। तो उससे हम लोग कुछ नहीं छुपा सकते। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम परमेश्वर के सन्मुख पूरे दिल की सच्चाई के साथ हमेशा रहे। ये याद रखे कि प्रभु हमारा राजा है। पिछले दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, तब मैं यही परमेश्वर से पूछ रही थी, प्रभु मुझे हमेशा
मुझे ये स्ट्रेस क्या है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे हमेशा बस आपका महिमा करते रहना है, हमेशा आपका महिमा करना है, हमेशा आपके प्रेजेंस में रहना है। ऐसे बोल के मैं बहुत प्रभु के सन्मुख में मैं प्रार्थना कर रही थी। तब परमेश्वर ने मुझे अचानक से मुझे याद दिलाया कि तुम क्यों नहीं रह सकती। जैसे प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया है कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज्य, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और ये जो वचन है कि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, ये वचन ने मेरे को एकदम से हिला के रख दिया। क्योंकि हम लोग प्रभु भी यही चाहते हैं। परमेश्वर हमको प्रार्थना करना सिखा रहे, बोलते हैं कि प्रार्थ यही, यू शुड फील कि प्रभु का राज्य जो स्वर्ग है वो पृथ्वी पर भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जहां तुम हो वहां स्वर्ग है। यस, अगर हम प्रे करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे मेरे घर पर भी हो, मैं जहां काम करती हूँ वहां पर भी हो, मेरे अंदर भी हो, तो क्या है वो स्वर्ग। स्वर्ग में क्या होता है, हमेशा प्रभु की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होना चाहिए, अगर मुझे फील करना है कि मैं स्वर्ग में हूं, मैं प्रभु की उस उपस्थिति में, तो मुझे क्या करना है, खुश रहना है और हमेशा प्रभु की महिमा करना है, हमेशा गीतों को गाना, हमेशा प्रभु की आराधना करना है। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगी, फील करूंगी, प्रभु के उस राज्य को की घोषणा करती रहूंगी, प्रभु के स्वर्ग को की मांग करती रहूंगी, प्रभु ऐसा हमेशा जब मैं उसको महसूस करूंगी कि प्रभु का राज्य यहाँ पर है, जैसा स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती वैसा उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है, वैसी ही उसकी इच्छा आज पूरी हो रही है, अभी पूरी हो रही है। जब मैं ऐसा विश्वास करूंगी तब प्रभु की शांति, प्रभु का वो पावर, परमेश्वर की वो उपस्थिति मेरे जीवन में उस क्षण में, हर पल में मुझे महसूस होगा। हालेलुया। तब कोई स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के राज्य में कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई दुख नहीं। हालेलुया। प्रभु के राज्य में केवल शांति है, आनंद है, महिमा है, उसकी प्रशंसा है। तो उसी को फील करना, और उसके बाद से मुझे बहुत आनंद, बहुत आनंद मेरे जीवन में महसूस होता है, जो मैं किसी को नहीं बता सकती। मैंने उसको उसी समय लिख कर रखा, और मैं अपने बच्चों को बताने लगी, मैं अपने घर के सब लोगों को बताने लगी कि देखो कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। एंड मैं जितना उन लोग को बता सकती उससे कई गुना ज्यादा मैं उसको फील कर रही थी, मैं उसको महसूस कर रही थी, और अभी भी महसूस करती हूँ कि एंड आई एम सो मच थैंकफुल कि प्रभु मुझसे, मुझे इतना अनोखे तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। उसने मेरे सारा दुख, सारा दर्द, अभी का और फ्यूचर का सब कुछ प्रभु ने एक क्षण में खत्म कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सामर्थी है। हम आज बस उसको सुन रहे हैं, हमें कई बार हम लोगों ने वो प्रार्थना किया है, लेकिन कभी ना कभी ये परमेश्वर का वचन हमको बहुत ज्यादा शक्ति देता है, हमसे बात करता है। प्रेज गॉड। हमारे सवालों का जवाब हमको देता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन, एक एक वचन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हमें हमें कभी भी उसको सिल्ली नहीं लेना है, कभी भी उसको क्या करेंगे सुनकर प्रभु का वचन ऐसे नहीं सोचना है, लेकिन उसको सीरियसली लेना है, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में से बात करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन को आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।